नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ अपनी एक नई रीडिंग के साथ। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ इस बार रीडिंग्स देने के लिए। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ अर्जेंट काम था, उसकी वजह से मेरी रीडिंग्स आने में लेट हो गया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। चलिए, आज हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा आप लोगों के लिए कि आपका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में जानेंगे, फिर प्रेजेंट देखेंगे एंड देन फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले लिब्रा, मैं आप लोगों के पास्ट के बारे में देख लेती हूँ कि पास्ट में आप लोगों की एनर्जीज कैसी थी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज के बारे में देखेंगे फॉर लिब्रा। सबसे पहले हम लिब्रा की एनर्जीज देखते हैं कि आप लोग की एनर्जीज किस तरीके से थी पास्ट में फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा पास्ट की एनर्जीज लिब्रा की कैसी थी फॉर लिब्रा। पास्ट एनर्जीज ऑफ लिब्रा, पास्ट में आपकी कैसी एनर्जीज थी ये देखने की कोशिश करेंगे। पास्ट में आपकी एनर्जीज कैसी थी फॉर लिब्रा। पास्ट में आपकी एनर्जीज कैसी थी फॉर लिब्रा। लिब्रा राशि। चलिए, आपकी पास्ट की एनर्जीज हम देखते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पेशेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। टॉप ऑफ द डेक की नीचे एंजल ऑफ लव। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पास्ट के बारे में देखते हैं। पास्ट में और क्या था आपके साथ, पास्ट के बारे में और थोड़ा सा बताइए महादेव, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, पास्ट के बारे में और थोड़ा सा बताइए फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। साइलेंस, पार्टिसिपेशन, इनर वॉइस। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है लेजीनेस। चलिए देखो लिब्रा, आपकी मेरे को पास्ट की जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि पास्ट में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही होंगी। आपको, आपके ऊपर लोन हो सकता है चल रहा हो, ईएमआईज हो सकती हैं आपकी चल रही हो, आपने घर लिया हो या कोई ज़मीन में इन्वेस्ट किया हो कहीं पे भी। तो मुझे आपके फाइनेंसेस में थोड़ी सी पास्ट में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपका दिखाई दे रहा है। आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, पेशेंस रखा है कि चांद मुझे पता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई नो, अगर आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हुई आपके अगेंस्ट, या कोई भी प्रॉब्लम आई, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड था, तो आपने पेशेंस रखा। आपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ भी डील करने के लिए बहुत सब्र रखा है। मुझे ये सब्र कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी को बहुत एडमायर करते हो, किसी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल इशू चल रहा था। आप अपने इनर वॉइस की नहीं सुन रहे थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मन तो कहता था कि यस शी इज़ अ राइट पर्सन, ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर मी, बट आप सुनते नहीं थे। आप किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, शादी के लिए सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि आप उन चीज़ों को कर नहीं पाए। ठीक है, मुझे पार्टिसिपेशन का कार्ड ये दिखाता है कि आपने पास्ट में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी चीज़ों में मेरे को आपकी दिखाई दे रही है पार्टिसिपेशन। वो किसी भी चीज़ में हो, ऑफिस में, अपने घर में, अपने फैमिली के मसलों को सुलझाने में। और आपका साइलेंस मोड दिखाई दे रहा है कि आप शांत हो गए थे पिछले कुछ वक्त में, पास्ट में। मुझे आपकी चुप्पी दिखाई दे रही है, जैसे कोई आपसे कुछ पूछ भी रहा है तो आप मतलब कैसे हो, साइलेंट हो, एकदम साइलेंट मोड या साइलेंट ट्रीटमेंट देना किसी को। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, या आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके बारे में किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। अंदर 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 घुटना, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, वो भी नहीं बता पा रहे थे। पास्ट में मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी। बहुत सारा काम भी करते हुए आप मुझे दिखाई दे हो पास्ट में।
ठीक है। उसके बाद लेजीनेस का कार्ड है टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजी भी रहे हो आप पास्ट में। कोई ना कोई पर्सन तो था आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, आप भी करते हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ये मुझे पास्ट में दिखाई दिया है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है पास्ट में आपको हेडेक की प्रॉब्लम रही होगी, या बैक लोअर पेन में, बैक में प्रॉब्लम रही होगी, बैक में पेन होना, या पेट का गड़बड़ हो जाना। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पेट पेट अपसेट रहा होगा, आपका स्टमक अपसेट रहा होगा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। इमोशंस, मतलब ना जैसे आप इमोशनल भी होते होगे, या कुछ मतलब कैसी भी फीलिंग्स आपकी रही होंगी, आप अकेले में जाके रोते होगे, आप किसी को बताते नहीं होगे, फेस पे एक अच्छी सी स्माइल लिए और सबको दिखाते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अकेले में जाके रोना, बहुत इमोशंस का अप डाउन होना, मतलब कुछ समझ ना आना, अपने अंतर्मन की ना सुनना, मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप कहीं ना सही समय का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे पास्ट में, कि मैं करूँगा चांद, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन सही वक्त आने पे करूँगा। आपने डिवाइन टाइमिंग का वेट किया है कि मैं सारी चीज़ें मेरे साथ होंगी, लेकिन सही वक्त पे करूँगा, और बहुत पेशेंस आपने रखा है, नो डाउट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपकी देख पा रही हूँ। चलिए, अब टैरो से भी देख लेते हैं कि पास्ट आपका और कैसा पास्ट रहा था फॉर लिब्रा। पास्ट के बारे में थोड़ा सा और बताएं मुझे फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, लिब्रा के पास्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे और बताइए। लिब्रा के पास्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताइए महादेव। लिब्रा के पास्ट के बारे में और थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट कार्ड आ गया है एम्परर, वहाँ भी 4 नंबर की ऊर्जा है, यहाँ भी 4 नंबर की ऊर्जा है। सेलिब्रेशन, 7 ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है द चैरियट। ओके, मुझे पास्ट में ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम किया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स से आप बहुत समझदार बने हैं। पास्ट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए बहुत काम किया है, और आपने कहीं ना कहीं कुछ अचीव भी किया होगा। कहीं पे आपने कोई अवार्ड मिला हो, कुछ आपको पास्ट में मिला हो, जिसको आपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन किया है, फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया है। कहीं बर्थडे पार्टी में जाना, दोस्तों की पार्टी में जाना, दोस्तों के बर्थडे पार्टी में जाना, या कहीं भी जाना, मतलब सेलिब्रेशन था आपके पास्ट में। आपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर बहुत किया है, दोस्तों के साथ समय बिताया है। कन्फ्यूजन, पास्ट में आपके पास मैं बहुत सारे ऑप्शंस देख रही हूँ, इधर इन योर करियर, इधर इन योर रिलेशनशिप, या आपके प्रोजेक्ट्स में, या आप इतने सारे लोगों को मैनेज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे काम को मैनेज करते हुए दिखाई दे, तो कन्फ्यूजन है, या आप सोच नहीं पा रहे थे कि मैं किसको चूज करूं, क्या करूं। एकदम से मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी आपके लिए कि यस, पास्ट में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हैं, चाहे वो करियर के टर्म्स में हो, चाहे रिलेशनशिप के टर्म्स में हो। तो मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गेट टुगेदर किया है डेफिनेटली, और द चैरिट का कार्ड है, डेफिनेटली आपको नेम फेम, कोई अवार्ड मिलना, कहीं न्यूज़पेपर में आपका नाम आना, और या आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे बढ़ जाना, किसी प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाना। ये मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, और आपने उसको सेलिब्रेट भी किया है। ठीक है, चलिए लिब्रा, अब हम आपकी ना प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है फॉर लिब्रा। लिब्रा की प्रेजेंट की एनर्जी में अब जाते हैं, टैप इन करते हैं कि लिब्रा का इस टाइम प्रेजेंट कैसा चल रहा है। आपके प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आपका इस वक्त प्रेजेंट कैसा है फॉर लिब्रा। लिब्रा का प्रेजेंट देखते हैं। पास्ट में ना आपका इनर वॉइस आपको बहुत समझाता था, मतलब आप अपने इंट्यूशन की सुनते ही नहीं थे। मतलब इंट्यूशन तो आपको बोलती थी कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते थे। आपने साइलेंस मेंटेन करी, आपने ऑब्जर्व किया चीज़ों को पहले। मुझे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रही है कि एक्ट ना करके आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है पहले पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज चेक करते हैं फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, लिब्रा की प्रेजेंट की एनर्जी है डोर टू वैल्यू, वाओ, एनवी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, टॉप ऑफ द डेक इज 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। ओके,
चलिए और देखते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी फॉर लिब्रा। प्रेजेंट की एनर्जी लिब्रा के लिए कैसी है फॉर लिब्रा। प्रेजेंट की एनर्जी, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है लिब्रा की, मुझे प्रेजेंट के बारे में महादेव आप थोड़ा और बताएं फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा। प्रेजेंट आपका शेयरिंग, कंप्लीशन, फाइटिंग। अच्छा ये फाइटिंग क्यों है, एक कार्ड और, एक सेकेंड मैं दूसरे डेक से भी लेती हूँ। प्रेजेंट में ये फाइटिंग का कार्ड क्यों आया है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टॉप ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। चलिए लिब्रा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। प्रेजेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपको बहुत ज़्यादा भारी धन लाभ हुआ है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है। जो भी फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आपकी पास्ट में चल रही थी वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एकदम ठीक है प्रेजेंट में, और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन आपको हुआ है। कहीं स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाया था, क्या पता वहाँ पे अच्छे प्रॉफिट आपको मिले हों। किसी ज़मीन में इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, या आपका प्रमोशन हुआ हो तो वहाँ सैलरी बढ़ गई हो। तो जिस स्टेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे थे वो स्टेबिलिटी आपको प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रही है कि आपको मिली है। आपसे बहुत सारे लोग जेलस भी हो रहे हैं क्योंकि आपने काफ़ी, आपको नेम फेम भी मिला, आपने काफ़ी अपने स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी विक्ट्री दिखी, बहुत सारे करियर में ऑप्शंस दिखाई दिए। तो बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे जेलस हो रहे हो, आपसे चिढ़ रहे हो, या आपको बुरी नज़र भी लग रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको नज़र लगने की भी मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। प्रेजेंटली लोग आपसे बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार लिब्रा को कैसा इतना भारी धन लाभ हो गया। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपको नज़र लग सकती है, क्योंकि फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल भी है जो हमारा रूट चक्र होता है, जो हमारी स्टेबिलिटी, हमारा मनी में स्टेबिलिटी आना, इसको दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र लगना, हाई टोक लगना। तो प्लीज़ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये बहुत ही गंदी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हुई है। आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे होंगे, या तो आपको कहीं ना कहीं से किसी पर्सन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू बहुत सारे स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आपको पता लग रहा होगा। आप इस वक्त ना अपने इंट्यूशन के सुन रहे हो। इंट्यूशन का कार्ड तो यहाँ भी था, इनर वॉइस, लेकिन आप इसको सुन नहीं रहे थे क्योंकि आप कंफ्यूज थे। दिमाग से और दिल के बीच में आपकी कंफ्यूजन में देख रही हूँ। लेकिन प्रेजेंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आपका साइकिक एबिलिटी मेरे को स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, कि साइकिक एबिलिटी बहुत आपकी स्ट्रांग होने वाली है आगे भी, और अभी हो भी रही है। और अब आप शेयरिंग के मोड में हो। यहाँ पे शेयरिंग मुझे ये दिखाता है कि जहाँ पे आप यहाँ पे साइलेंस मोड में थे पास्ट में, अब आप इस वक्त हो शेयरिंग मोड में। ये शेयरिंग मोड मुझे ये दिखाता है कि अब आप अपनी क्या कहते हैं चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, या अपने भाई बहन को हेल्प करना पैसों के थ्रू, क्योंकि डो टू वैल्यू के नीचे जैसे कार्ड है कि यस आप शेयर कर रहे हो अपने अचीवमेंट्स के बारे में, या अपने ब्रदर सिस्टर या सिबलिंग्स को शेयर करना, या अपने अपने विचारों को शेयर करना। मतलब शेयरिंग, किसी भी चीज़ की शेयरिंग, चाहे आपके थॉट्स हो या आपका मतलब जो भी आपने स्ट्रगल किया उसके बारे में शेयरिंग हो, या अपने अचीवमेंट्स के बारे में शेयरिंग हो, या पैसों को शेयर करना भाई बहनों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, जिसको नीड है उसको। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शेयरिंग वाले मोड में आ गए हो। शेयरिंग इज केयरिंग ऐसा वाला मुझे दिखाई दे रहा है। आपका बहुत एक टफ साइकिल मैं कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ, कंप्लीशन का कार्ड है। या आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया है जिसके साथ आप कंप्लीट फील कर रहे हो, जो मेरे को पास्ट में भी दिखाई दिया कि यस आप किसी को एडमायर कर रहे थे, बट प्रेजेंटली आपको समझ में आ गया कि यस मैं इस पर्सन के साथ मैं आगे अपना जीवन बिता सकता हूँ। शायद उस चीज़ के बारे में आपको समझ में आया है और वो इस
इसलिए आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या आपका जो अंदर अंतर मन की आत्मा आपको बता रही है कि नहीं ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है। ये टफ साइकिल का कंप्लीशन भी दिखाता है। रिलेशनशिप में भी अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ या आपके फ्रेंड के साथ जिनके काफ़ी आप क्लोज हैं, वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है बिगनिंग को लेके, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत माहौल अपसेट हो गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है प्रेजेंटली, कि उस फाइट का कंप्लीशन मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। और जो भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, या अपने आप से ही लड़ रहे थे मन ही मन में, किसी को कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, या आप कुछ सच्चाई ढूंढना चाहते थे या कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, तो उसी से ही लड़ रहे थे कि मैं करूं कि मैं नहीं करूं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना। और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि अब आप मुझे ये दिखाई दे रहे हो कि जो भी लड़ाई झगड़े अगर आपकी लाइफ में थे, चाहे ऑफिस में हो, आपके घर में हो, अपने रिश्तेदारी में हो, अपने फैमिली में हो, अपनी वाइफ के साथ हो, जिसके साथ भी हो, जो भी आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे प्यार में ही दिखाई दे रहा है और किसी नए प्रोजेक्ट को लेके भी दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे मेरे को उन चीज़ों से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। प्रेजेंटली मुझे आप बहुत एक अच्छी ऊर्जा में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपका सब कुछ मुझे अच्छा दिख रहा है, सेलिब्रेशन मोड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रेजेंट के बारे में और देखने की कोशिश करते हैं फॉर लिब्रा। लिब्रा के प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करते हैं। महादेव प्लीज मुझे बताएं कि लिब्रा के प्रेजेंट में और क्या चल रहा है। प्लीज मुझे बताएं लिब्रा के प्रेजेंट में और क्या चल रहा है फॉर लिब्रा। आपने बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है। वो जो टफ टाइम था फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला या साइलेंस वाला, अंदर अंदर घुटना, डिप्रेशन, टेंशन, अपनी मन की बातों को शेयर ना करना, ये अपने आप ही कार्ड अनफोल्ड हुए हैं तो मैं ले लेती हूँ। ओके आपके प्रेजेंट में और क्या चल रहा है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है एम्प्रेस, ग्रोथ। चलो देखो, अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस आप पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली डिसअपॉइंटमेंट, चाहे रिलेशनशिप में या घर में, किसी रिश्तेदारी में, अपनी फैमिली में, कुछ ना कुछ किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दी। और द मून का कार्ड है, आपकी इस वक्त इंट्यूशन पावर वही सेम की बहुत स्ट्रांग हो रही है और इमोशंस को फील कर पा रहे हो प्रेजेंटली, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने नए प्रोजेक्ट को लेके, या एक नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, या अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हो, नए नए कपड़े पहन रहे हो, फोटोज़ क्लिक कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत पैशनेट हो अपनी रिलेशनशिप को भी दोबारा न्यू बिगनिंग देने के लिए। तो यस मुझे कहीं न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, नया प्रोजेक्ट आपको मिला होगा इस वक्त, या आप कोई नई जिम्मेदारी संभाल रहे होंगे जैसे उसकी स्टार्टिंग हुई होगी आपका। मुझे द मून का कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि आपकी आपके मदर के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हुई होगी या हो रही होगी या होने वाली होगी। प्रेजेंट की सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपका बॉन्ड आपकी मम्मी के साथ मैं देख रही हूँ, जहाँ पे आप मम्मी के साथ, अपनी मदर के साथ एक अलग तरीके से बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि उन्होंने अपने टाइम में चीज़ों को कैसे संभाला था, क्या किया था, या उनको जब कभी डिसअपॉइंटमेंट हुई लाइफ में तो वो किस तरीके से उसको डील करती थी। मुझे ये डिस्कशन होते हुए दिखाई दे आपकी, मतलब कहीं ना कहीं अपनी मदर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, चाहे आपकी शादी को लेके हो, या किसी लाइफ पार्टनर को चूज़ करने को लेके हो, या उनके एक्सपीरियंसेस कि उन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल किया। तो मुझे आपकी मदर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। आप मदर के साथ काफ़ी इमोशनली कनेक्ट भी कर पा रहे हो, आपका बॉन्ड माँ के साथ अच्छा होते हुए मैं देख पा रही हूँ। द मैजिशियन का कार्ड है, डेफिनेटली आप कुछ न्यू बिगनिंग करने जा रहे हो, बहुत रिसोर्सफुल हो, इंट्यूशन की सुन रहे हो, ग्राउंडेड हो। प्रेजेंटली आप बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर रहे हो और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है लिब्रा। डेफिनेटली यू आर रॉक। और ये इन्फिनिटी का सिंबल मुझे दिखाई देता है कि ये ऐसा रिसोर्स है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, जहाँ पे आप जितने भी रिसोर्सफुल बने हो, या जो भी आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है, या जो भी सिचुएशन है, ये काफ़ी लंबे वक्त के लिए है। और ये मेजर द मून का कार्ड, एक मदर के साथ रिलेशन और द मैजिशियन, ये दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका मदर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होगी किसी टॉपिक पे रिलेटेड, आप उनसे डिस्कस करेंगे। और मैजिशियन का कार्ड, क्या बहुत रिसोर्सफुल होना, अपने आप में कंप्लीट फील होना, एक नई शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, और हर तरीके से सोचना अपने बारे में, इमोशनली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, फाइनेंसेस के बारे में, हर चीज़ मैजिशियन कि आप मतलब
एक ऐसे पर्सन, आप मतलब प्रेजेंटली एक ऐसा फील करो कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं। और यस डेफिनेटली इस टाइम आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहाँ पे आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू आर अ बिग टाइम मैनिफेस्टर। आप जो सोचोगे वो देखना कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये प्रेजेंटली आपकी मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, और आपकी लाइफ में बहुत सारा ग्रोथ, अबंडेंस, लग्जरी, कंफर्टेबल लाइफ दिखाई दे रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप कोई शॉर्ट ट्रिप पे भी जाने का प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में। चलिए, अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा और साइड कर देती हूँ। अब हम आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो रहा है। लिब्रा, आपका फ्यूचर, सबसे पहले फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे लिब्रा की। लिब्रा, आपका फ्यूचर, फ्यूचर की एनर्जी मुझे क्या दिखाई दे रही है? फ्यूचर की एनर्जी आपकी कैसी है फॉर लिब्रा? लिब्रा की फ्यूचर की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर लिब्रा? वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। फ्यूचर की एनर्जी, कम्युनिटी, कॉन्ट्रैक्ट। वाओ, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, ओह माय गॉड, 6 चक्र, आर्कएंजल मेट्रोन। ओ माय गॉड, इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। वो कार्ड फिर से रिपीट हो गया। माय गॉड, जो आपका प्रेजेंटली चल रहा है वही फ्यूचर में भी है, आप अपने मन की ही सुन रहे हो। चलो लिब्रा, आपका थोड़ा सा और फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा, सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, और क्या आ रहा है? सप्रेशन, नोथिंगनेस, एक कार्ड और, रीबर्थ। वाओ, इंटेंसिटी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है इंटेंसिटी। चलिए, और देखते हैं आपके फ्यूचर के बारे में फॉर लिब्रा। लिब्रा के फ्यूचर के बारे में और देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। रीबर्थ, रीबर्थ, सेम कार्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट डेक्स। हेल्थ, इंट्यूशन, इंट्यूशन, both same cards from different deck. Wow, top of the deck की energy, happy ending, happy ending। ये साल आपका ना एंड होगा बहुत हैप्पीली। चलिए, ये मैं थोड़े से कार्ड्स इधर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको मैं पहले ये मैसेजेस दे देती हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ यहाँ पे कि बहुत सारे लिब्रा आप लोग शादी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पास्ट में दिखाई दिया कि आप किसी को पसंद कर रहे थे बट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। काफ़ी साइलेंट मोड में थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं फैसला लूँ या नहीं लूँ। और आप साइलेंट इसलिए थे क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे। लेकिन जब आपने अपना इंट्यूशन को सुनना शुरू किया तो आपको समझ में आया कि यस, ये मेरे लिए एक बहुत ही पोटेंशियल पार्टनर, मैं समझ रहा हूँ उनको। तो यस, मुझे फ्यूचर में आप दिखाई दे रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ ऑफिशियली बंध जाना, किसी को कमिटमेंट दे देना, और आपकी हैप्पी एंडिंग उनके साथ मैं देख रही हूँ। आपका ये साल एंड होते होते बहुत खुशियाँ दे के जाएगा। आप इस साल के एंड तक स्टेबल हो जाओगे
कि मेरे को अपना जीवन किस व्यक्ति के साथ बिताना है। इवन मुझे ये बहुत जल्दी दिख रहा है, साल की एंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन 6 डेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 दिन बाद ही आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 42 डेज, 6 की ऊर्जा है 7, मतलब 1 वीक में ये काफ़ी चेंजेस मैं देख रही हूँ कि 1 वीक में आपको बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप डिसीजंस ले रहे हो। बहुत सारे लोग की शादियां देख रही हूँ, रोका या फैमिली से मिलवाना एक दूसरे की, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है कि बहुत सारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन, इकट्ठा होना, फैमिली का इकट्ठा होना। और क्यों इकट्ठा होना, मे बी आप कोई शादी कर रहे हो, किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, या ऑफिशियल कर देना, या दोस्तों को बताना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है मुझे, कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आप बहुत सारा पैसा सेव करने वाले हो, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप अब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, अब जो भी मुझे सोचना है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सोचना है। तो मुझे यहाँ पे आप बहुत सारा सेविंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो आपकी लाइफ में जो वो फीमेल है, मैं स्पेसिफिकली ये उनके लिए बोल रही हूँ जो मेल है, और उनकी लाइफ में जो फीमेल है वो फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट होंगी। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, काफ़ी अच्छा काम कर रही होंगी, काफ़ी अच्छा कमा रही होंगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक तो ये एनर्जी है, बहुत सारा सेलिब्रेशन है, कहीं गेट टुगेदर होना, रिश्तेदारी में जाना, दोस्तों के साथ जाना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी पेपर पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी पेपर कैसा भी हो सकता है, चाहे घर का हो, रजिस्ट्री का हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देखना कि कुछ ऑफिशियल हो रही है चीज़ें, पेपर पे साइन हो रहा है कुछ, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इंट्यूशन पावर आपकी अगेन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। आप अपने मन की सुनने वाले हो, और आपको आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छा गाइड करेगी। सेलिब्रेशन का कार्ड फिर से हुआ है रिपीट, तो डेफिनेटली बहुत सारा सेलिब्रेशन, फन करना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ, कम्युनिटी के साथ, और कुछ सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे शादी, रोका, इंगेजमेंट, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका एकदम ये रीबर्थ, मतलब आप जैसे पहले थे, अब आप बिल्कुल भी फ्यूचर में वैसे नहीं हो। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, चाहे करियर में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। आप एक ऐसे लाइफ के पार्ट में एंटर कर रहे हो जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, ऐसी फीलिंग्स आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। तो आप अब एक नए लिब्रा में कन्वर्ट हो रहे हो, नए 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 व्यक्ति में कन्वर्ट हो रहे हो। आप अपनी लाइफ का एक नया हिस्सा शुरू करने जा रहे हो, नया पार्ट शुरू करने जा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पे मैरिड हैं, उनकी जो वाइफ होंगी वो बहुत सारा पैसा सेव करते हुए दिखाई दे रही हैं, और आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ रिश्तेदारी में, कहीं शादी में जा सकते हो, कहीं पार्टी में जा सकते हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारा इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है आप लोगों की। रीबर्थ है, नो थिंगनेस। अब आप ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हो, आप अपने अंतर मन की सुन रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और जो भी आप अभी तक सप्रेस कर रहे थे, अपने आप की अपनी फीलिंग्स को दबा रहे थे, अब आप उसको नहीं दबा रहे, नो थिंगनेस। अब वो सप्रेशन आप अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, आप अब आगे बढ़ रहे हो। जो भी अभी तक अपने मन में फीलिंग्स को दबाना, या शेयर ना करना, या डर बैठ जाना कि पता नहीं ये चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, या अपनी बातों को शेयर ना करना, अपनी प्रॉब्लम्स को ना शेयर करना, या अपनी फैमिली के बारे में ना शेयर करना, या अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको ना शेयर करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ना शेयर करना। तो जो सप्रेशन आपको फील हो रहा था ना, 10 नंबर की ऊर्जा है, और फिर से 10, उससे आप बाहर निकल रहे हो, और आपका रीबर्थ हो रहा है। आप अब एक नए लिब्रा बन रहे हो। बहुत नयापन मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मैं आपको फील करते हुए देख पा रही हूँ। फिर से वही रीबर्थ का कार्ड है, अगेन कार्ड रिपीट है। हेल्थ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इंट्यूशन का कार्ड फिर से रिपीट हुआ था कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, और एट द एंड हैप्पी एंडिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है, चाहे रिश्ते में, करियर में, जॉब में, सारी चीज़ों में। और ये सेपरेशन का कारण मुझे ये भी दिखाई देता है कि मतलब ये ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफिस में बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लिया कि हाँ ठीक है, मैं ये भी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो आप उस चीज़ को समझ रहे हो कि नहीं, अब मेरे से इतना नहीं होगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा ना, बहुत ऐसे कहते हैं ना कि कोई ऐसे इतना काम दे देता है तो हम अपने आप को दबा लेते हैं, हम काम तलो ना, काम के तले मतलब दब जाते हैं बोझ में, उसमें मतलब उस बर्डन में। तो मुझे वो सप्रेशन जो है आपका, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं, मेरे से अब इतना नहीं होगा, वर्कलोड मेरे से इतना नहीं होगा, मैं उतना ही करूंगा जितना मुझसे हो सकता है। तो मुझे ये वाला भी दिखाई दे रहा है कि मे बी ऑफिस में आपको बहुत सारा काम दिया हो, आप थक जाते हो, आप अपने लिए टाइम ना निकाल पाते, तो एट द एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे। नहीं यार, मुझे भी इंजॉय करना है, मुझे भी पार्टनर को टाइम देना है, मुझे भी दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना है, मुझे भी पार्टीज में इंजॉय
एंजॉय करना है, मुझे भी शादियों में जाना है, तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं डेफिनेटली। यहाँ पे रोका कमिटमेंट तो डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कि लिब्रास आप दे रहे हो, अपने पार्टनर को दे रहे हो, डेफिनेटली आप एक बंधन में बंध रहे हो। और नए लिब्रा बहुत ना मेच्योर, बहुत समझदार आप मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलिए लिब्रा और देखते हैं आपके फ्यूचर में और क्या हो रहा है। लिब्रा आपके फ्यूचर का थोड़ा सा और देखते हैं, फ्यूचर में आपके लिए और क्या आ रहा है। 93 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आपकी हैप्पी एंडिंग होते हुए देख रही हूँ मैं। तो 3 मंथ्स, 3 मंथ्स ये समझ लो कि 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। 3 मंथ्स सारी चीज़ें बहुत स्टेबल हो जाएंगी। लिब्रा आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है, आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा, लिब्रा के फ्यूचर में और क्या आ रहा है महादेव प्लीज़ मुझे बताएं। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा फर्स्ट कार्ड है रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। यस, आपको कहीं पे नेम फेम मिल रहा है, आपकी पहचान बढ़ रही है, नए लोगों के कांटेक्ट लिस्ट आपके मोबाइल में ऐड हो रहे हैं, आप बहुत सारे नए नए लोगों का नंबर ऐड कर रहे हो, नए कांटेक्ट नंबर्स आपके मोबाइल फ़ोन में ऐड हो रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हो जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, या वो फेमस हो सकती हैं, और ये उसके उनकी वजह से भी आपका फेमस होना मुझे दिखाई दे रहा है, या आपने अपने काम में, आप अपने काम में इतना अच्छा किया है कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। अपकमिंग टाइम में आपको मुझे कोई अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके काम की वजह से। ये मैं श्योर हूँ कि कोई अवार्ड मिल रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप अपने अपने काम में बहुत 100% दिया था, तो डेफिनेटली रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल रही है। और क्या आ रहा है फ्यूचर में, सोलर प्लेक्सस चक्रा। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्र, अपनी क्रिएटिविटी, सेंसुअलिटी पे काफ़ी वर्कआउट करने वाले हो। अगर आपके स्टमक की काफ़ी प्रॉब्लम थी तो आप उसके ऊपर ध्यान देने वाले हो, क्योंकि हेल्थ का भी कार्ड था कि आपका अगर गैस की कोई प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो आप उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसका ध्यान देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या इनकेस वो फ्यूचर में हो सकता है तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है अवेयरनेस। आपको कहीं न कहीं ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नई दुनिया में आ गया, बहुत चीज़ों को लेके अवेयर हो रहे हो। आपका क्राउन चक्रा बहुत हेवी दिखाई दे रहा है, आपको ना हेडेक हो सकता है बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें पता लग रही हैं जो आपको पता ही नहीं थी, या आपको अपने वाइफ़ के बारे में, हस्बैंड के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी कुछ पता लग रहा है कि बहुत अवेयर हो रहे हो उनके पावर के बारे में आपको पता लग रहा है, या आपको अपने बारे में पता लग रहा है कि आपका इंट्यूशन कितना स्ट्रांग है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में आपको पता लग रहा है। तो कुछ ना कुछ आपको अवेयरनेस मिल रही है, या आपको अवेयरनेस दी जाएगी, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे किसी वीडियो के थ्रू, चाहे मेरे थ्रू। तो डेफिनेटली आपको आपका जो साइकिक पावर है बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। कुछ भी चीज़ होने से पहले आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है, आपको फील हो जाएगा। उसके बाद है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। यस, डेफिनेटली आप फ्यूचर में आप अपने व्यक्ति के साथ हो, जिसके साथ आप अपना जीवन बिताने वाले हो पूरा। कमिटमेंट, एंगेजमेंट, रोका, शादी, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि कहते हैं ना, चाँद मुझे पता लग गया, ये व्यक्ति है जो मेरे लिए बना है। वो बंजारापन जो आपकी लाइफ में था, अभी भटकन जो थी, उस भटकन से बाहर निकल रहे हो डेफ़िनेटली। आपको आपका घर मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना घर भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी व्यक्ति को अपना घर कह सकते हैं कि चाँद इस व्यक्ति में मेरा घर है। ठीक है, तो आपकी फैमिली कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग अगर घर बनाने का, घर खरीदने का सोच रहे थे, तो आपको घर आपका मिल सकता है, और ये विदिन 4 मंथ्स में मैनिफेस्ट हो सकता है। 4 महीने बाद आप बहुत ही ये समझ लो कि अपनी फैमिली के साथ हो, अपने घर में, या किसी व्यक्ति को अपना घर कहना। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, वो बंजारापन नहीं है कि अभी तक आपको नहीं पता चल रहा था कि मेरा करियर मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी है। घर खरीदने का सोच रहे थे तो घर है आपके पास, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे वो है, किसी व्यक्ति को अपना घर कहना तो वो है। बेसिकली यहाँ पे सारी चीज़ें ना ऐसी हो रही हैं कि एकदम से स्टैंप लग जाना किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी घर के ऊपर। तो बहुत सारी स्टेबिलिटी देख रही हूँ मैं, बहुत सारी स्टेबिलिटी। क्या बहुत मेच्योर बन रहे हो। और क्या आ रहा है आपके लिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
आपको परमात्मा के थ्रू बहुत सारी सपोर्ट आपको दी जाएगी, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी जाएगी। आप जब जब लो फील करोगे तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी बरकत देख रही हूँ, और फर्टिलिटी, बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग अगर प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे तो मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। फॉर लिब्रा, लिब्रा का फ्यूचर थोड़ा सा और देखते हैं। मैं अपने डिवाइन टैरो कार्ड से देखती हूँ कि लिब्रा के फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, लिब्रा के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा और बताएं मुझे फॉर लिब्रा। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है, आपके फ्यूचर में और क्या आ रहा है फॉर लिब्रा। वाओ, हैप्पी फैमिली। अगर आपके अभी घर में अपनी वाइफ के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे या चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, तो ये वो सारी चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग यहाँ शादी होते हुए दिखाई दे रही है, कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक हायर लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हैप्पी फैमिली, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कहते हैं ना इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करोगे इन अपकमिंग फ्यूचर में, जो आपने पीछे पास्ट में नहीं फील किया क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, मन की सुन ही नहीं रहे थे। तो आपका इमोशनल सेटिस्फैक्शन, फैमिली के साथ बहुत सारी खुशियाँ, इमोशनली सेटिस्फाई हो, मतलब ठीक है चाँद मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सब मिल गया चाँद, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डेफ़िनेटली आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं मुझे। कहते हैं ना एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी एंडिंग, क्योंकि हैप्पी एंडिंग का भी कार्ड था कि जो भी स्ट्रगल्स आएँगे या जो भी ऑब्स्टिकल्स आएँगे आप उसे ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हो। और क्या दिखाई दे रहा है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, ये पास्ट की एनर्जी है कि जो भी पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स थे किसी इमोशनल रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या शादी को लेके कोई डिसीजन लेना था, या किसी पार्टनर को चूज़ करने से पहले जो डिसीजंस लेना था, आप बहुत डिसअपॉइंट थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो ही ऊर्जा आपकी ख़त्म होके ये हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हो। इमोशनली सेटिस्फाई मुझे होते हुए आप दिखाई दे रहे हो इन फ्यूचर में कि ये थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपकी लाइफ से जा रही है। जो भी दुख तकलीफ था, चाहे फाइनेंसिस को लेके, चाहे अपने काम को लेके, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, या आप पास्ट में मतलब फ्यूचर में क्रॉस रोड्स पे खड़े हो आप, मतलब ये डिसीजन आप कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो। ये फैसला आपके करियर को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, शादी की कमिटमेंट को लेके हो सकता है। ये बहुत कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, ये आप अपनी इंट्यूशन की सुन के एक बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो, और ये फैसला मुझे कहीं ना कहीं ये हैप्पी फैमिली में ही कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है कि यस, आप अपने फ्यूचर में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है डेथ, वही रीबर्थ। डेथ का कार्ड दिखाता है रीबर्थ, बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कि आपने ऐसी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे नया घर हो, नए घर में रहना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, तो बहुत बड़ा बदलाव मैं आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। एक नए लिब्रा में कन्वर्ट होना, ये 3 बार कार्ड आया है, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स है आपकी लाइफ में। ये आपका जो भी टफ साइकिल था ये सारा एंड हो गया है। ये पास्ट में आपने बहुत कुछ फेस किया, फाइनेंसिस को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, जो भी टफ साइकिल था, कोई फाइट थी किसी के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके पार्टनर के साथ, जो भी टफ साइकिल था, किसी भी लाइफ, किसी भी रिश्तेदारी में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, अपनी सिस्टर को लेके हो सकता है कि अगर वो प्रॉब्लम में थी, कुछ भी, मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है अपनी फैमिली में हो सकता है, तो जो भी टफ साइकिल था मैं उसकी एंडिंग देख रही हूँ। मोर श्योरली ख़त्म हो गया है आपका। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर मुझे दिखाई दे रहे हो, अपने पार्टनर को लेके थोड़े से आप पजेसिव भी हो रहे हो अपनी वाइफ को लेके, और आप काफ़ी मतलब फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये फाइनेंशियली सिर्फ सिक्योरिटी नहीं दिखाता, ये आपके ऑल ओवर लाइफ में सिक्योरिटी दिखाता है कि आप बहुत सेफ फील करोगे, बहुत सिक्योर फील करोगे कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं इमोशनली भी बहुत खुश हूँ, मेरे पास फाइनेंसेस भी हैं, मेरी वाइफ भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई, मेरी वाइफ के साथ रिलेशंस बहुत ठीक हो गए, या आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया, मतलब उम्मीद से भी परे।
ऐसा पार्टनर मिल जाना जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी ना करी हो, इतना ज़्यादा उनके साथ खुश होना कि मतलब बहुत हैप्पी, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, एक नई शुरुआत। और ये सब कुछ मिल रहा है पेशेंस, आपने पेशेंस रखा, उस सही वक्त का वेट करा, आपने किसी रिश्ते में इन्वेस्ट किया था, कहीं पे पैसों में इन्वेस्ट किया था, कहीं स्टॉक मार्केट में, कुछ भी जो भी आपने कर्मा करे थे ना, आपके कर्मा का फल मिल रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो, अपनी फैमिली में बहुत सिक्योर हो, कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहे हो, जितने भी टफ साइकिल थे वो खत्म हो रहे हैं। जो भी आपका ये टफ साइकिल था, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, जो भी डिसअपॉइंटमेंट से लाइफ को लेके, इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना फील करना, चाह के भी आप कुछ ना कर पाना, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैप्पी एंडिंग। मतलब आपका बहुत अच्छा है सब कुछ लिब्रा, ये आपका अच्छा वक्त है और आप उसको फील भी कर रहे होगे कि आपका समय अच्छा हुआ है। बहुत सारी ग्रोथ, लग्जरी, पैसा, फाइनेंसेस, ट्रैवलिंग में फिर से देख रही हूँ कि आप अपने किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति से मिलने मिलने जा सकते हो, अपने किसी फ्रेंड से, या जिससे आप बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से सोच रहे थे कि मेरे को उनसे मिलना है। तो डेफिनेटली आपकी कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है उनसे मिलने की, आपकी मीटिंग हो सकती है, या आप उनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो जो भी रिमेनिंग टाइम बचा है इसमें। और बहुत सारी खुशियाँ देख रही हूँ और ये विद इन 3 मंथ्स में ही हो रही हैं जो भी चीज़ें हैं ये आपकी। फ्यूचर की मुझे कोई बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं दिखाई दिया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी शुरू हो गई होगी विद इन 7 मंथ्स, 7 वीक डेज में, सॉरी 1 वीक में। आप मुझे कमिटमेंट देते हुए भी दिखाई दे रहे हो, या आप अपने आप को कमिट कर लो कि हाँ, मतलब आपको पता लग जाएगा कि यस, यही मेरा राइट पर्सन है, यही मेरा राइट जॉब है, यही मेरी राइट मतलब चीज़ें हैं, वाइफ के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो मुझे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो आपका मन भटक जाता है सोशल मीडिया में, रील्स देखना, ये सारी चीज़ें देखना, तो उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि मुझे आप दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हो या कुछ भी करते हो, या पढ़ रहे हो, पढ़ते-पढ़ते आपने चलाना शुरू किया, काफ़ी लंबा वक़्त बीत जाता है, तो आपको स्टडीज़ पे फ़ोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, ठीक है? तो लिब्रा, ये है आप लोग की रीडिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये प्रेडिक्शन करके। और मैं होप करूँगी कि आप लोग इस एनर्जी को क्लेम करेंगे और अपनी लाइफ में इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हैं, तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ये मेरे मैनेजर का नंबर है, आप वहाँ पे मेरे मैनेजर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक करा सकते हो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। और बहुत जल्दी मैं आपसे फिर से एक नई रीडिंग के साथ मिलूँगी और जो करियर के ऊपर होने वाली है स्पेसिफिकली। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड नई रीडिंग चाहिए। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने तक का इंतज़ार करें। नमस्ते, बाय।